हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट द्रव्यमान या तुल्यांकित द्रव्यमान क्या होता था। तो यहाँ से देखिए आपको इक्विवेलेंट मास के बारे में बताया गया था कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है यहाँ से, या इसी को कुछ किताब में इक्विवेलेंट वेट लिखे, तुल्यांकित भार या तुल्यांकित द्रव्यमान। तो देखिए इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन बताएगी कि व्हेन एनी एटम्स या व्हेन एनी एलिमेंट्स दीज क्वांटिटी ऐड या रिएक्ट विथ 1.008 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक, और 8 ग्राम ऑक्सीजन, और यहाँ से 30.5 ग्राम क्लोरीन, और 8 ग्राम Ag नोन एज द इक्विवेलेंट वेट। मतलब इसमें सुनिए, जब किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, ठीक, जो 1.008 ग्राम हाइड्रोजन से या 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम क्लोरीन से या किससे 108 ग्राम सिल्वर से रिएक्ट करता, उसी को तुल्यांकित भार कहते हैं। कल आपको ये चीजें बताई गई थी। अब यहाँ से देखिए इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ फार्मूले बताए गए थे। तो देखिए यहाँ से आपको बताया गया था आपका इक्विवेलेंट मास इक्वल टू आपका क्या होगा, यहाँ से तुल्यांकित द्रव्यमान इक्वल टू आपका बताया गया था यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार बटे क्या बताया गया था आपको, यफ बताया गया था। क्या बताया गया था आपको, यफ बताया गया था। यफ की बात की जाती है तो यहाँ से अगर अम्ल की बात की जाती, किसकी, अम्ल की बात की जाती, तो उसकी यहाँ से क्षारकता बताई गई, क्षारकता, ठीक। ब्रैकेट में क्या यहाँ से जो आपकी H प्लस, यहाँ से H प्लस आयंस वहां से क्या होंगे, प्रतिस्थापित होंगे, उनके बारे में बताया गया था। दूसरा बताया गया था यहाँ से अगर बेस की बात की जाती है, क्षार की बात की जाती है, तो उसकी अम्लता की बात की जाती है। अम्लता मतलब जो यहाँ से प्रतिस्थापित हाइड्रोक्सी आयंस होते हैं उनके बारे में बताया गया था। तीसरा यहाँ से बताया गया था आयंस के बारे में। तो आयन के बारे में बताया गया था उपस्थित आवेश जो होंगे, क्या होंगे आपके, उपस्थित आवेश जो होंगे, क्या होंगे, उपस्थित आवेश होंगे। ये आपको कल पूरा बताया गया था, उस पर 3-4 आपको सवाल भी करवाए गए थे। तो देखिए यहाँ से जो आपको 3-4 सवाल करवाए गए थे, अब उसके बाद और हम सवाल देख लेते हैं। जैसे यहाँ से देखिए बात की जाती है, अब यहाँ से हम किसका ज्ञात कर लेते हैं, जैसे साल्टो का ज्ञात करेंगे या आयंस की इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ से अब बात की जाती है, तो आप ये फार्मूले रख लीजिए पूरा। पहला है आपका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू या इक्विवेलेंट मास इक्वल टू आपका वेट अपन क्या होता है, यफ होता है। जहाँ यफ आपका क्या एसिड की बात की जाती है, उसकी क्या होती है, बेसिडिटी। मीन्स कहते हैं आपके यहाँ से जितने भी रिप्लेस आपके हाइड्राइड या से आपके हाइड्रोजन आयंस होते हैं। दूसरा आपको बताया गया था यहाँ से बेस की बात करती है, तो यहाँ से उसकी एसिडिटी होगी, जो आपके हाइड्रोक्सी आयंस वहाँ से रिप्लेस किए जाएंगे उनके नंबर होंगे। तीसरा आपको नंबर ऑफ आयंस के बारे, यहाँ से आयंस के बारे में बताया गया था। यफ जो होगा उसके उपस्थित जो चार्ज होंगे उस आयंस में, उसके लिए हम उसका यफ यूज करते हैं। बात समझ आई। अब ये आपको पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होगा। आइए अब इससे सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर सवालों की बात की जाती है, तो पहला आपका जैसे दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या दे दिया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तुल्यांकी भार की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ से पहले हम इसका ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका क्या है, क्षार है, बेस है, क्या है, क्षार है, बेस की बात की जा रही। अब यहाँ से हमें क्या देखना, OH कितने, यहाँ से आपके OH माइनस कितने हैं, प्रतिस्थापित है। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से आपका Ca+2 और प्लस यहाँ से 2OH माइनस बनेगा, तो इसमें F इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, क्योंकि OH इसमें कितने आपके 2 हैं। तो यहाँ से इसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात कर लेते हैं। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40, ठीक। उसके बाद इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका हो जाएगा, इसका होता है 16×1=17, कितना हो जाएगा, 16×1=17, 17 बड़े कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया, 40 धन कितना हो गया आपका 34, तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 74 आ गया। कितना आ गया भैया, आपसे 74 आ गया। अब इसका हम क्या काम करें, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। तो क्या काम हो जाएगा, यहाँ से ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट मास इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका 74 अपन कितना आ जाएगा 2, कैलकुलेट करके यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये यहाँ से आ जाएगा आपका 37। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया आपका, 37 आ गया। अब यहाँ से देखिए अगली बात क्या आती है, अगले साइड की जैसे बात की जाती है। यहाँ से
यहाँ से देखिए अगर बात की जाती है जैसे आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से यह देख लेते हैं, अभी आपका साल्ट है ठीक, इसको आयन बना लेते हैं। ये आपका टूटेगा Na+ में, HSO4- 1 में। तो देखिए यहाँ से आपके कितने जो आयंस बन रहे हैं इनके ऊपर का कितना है, -1 है या +1 है। तो यहाँ से F इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, F इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना होता है, सोडियम का आपका 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 हो गया, उसके बाद सल्फर का कितना हो गया, 32 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 चौका 64 हो गया। ठीक, ऐड कर लीजिए। यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, 3 1 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, यहाँ से 6 4 10 हो गया। कितना हो गया आपका, 10 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से 3 2 5 हो गया, 6 5 11 1 12 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए 120 की बात की आती है तो यहाँ से F इक्वल टू आपका कितना आया है, 1 आया। तो यहाँ से देखिए अगर बात की आती है यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 120 बटे कितना हो जाएगा F, तो आपका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 120 आ जाएगा। इस तरीके से हम साल्ट में कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपको कुछ सवाल दिया जाए जो आप खुद से कीजिए। जैसे देखिए अगले सवाल की बात आती है आपका कौन सा होगा, यहाँ से देखिए बात की आती है जैसे आपका यहाँ से CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके इक्विवेलेंट वेट की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। इसका मास कितना होगा, तुल्यांकी भार कितना होगा। तो देखिए यहाँ से कैसे कैलकुलेट करने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। जैसे बात की आती है आपका क्या होगा, इसके पहले F को कैलकुलेट करते हैं। F आपका हो जाएगा यहाँ से Ca+2 में, उसके बाद CO3- 2 में। F इक्वल टू आपका कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया भैया, 2 आ गया। तो देखिए यहाँ से अगर बात की आती है इसका हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका कितना होता है, 40 होता है। इसका कितना होगा, 12 होगा। इसका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल आपका 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको इक्विवेलेंट मास की कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से इक्विवेलेंट है मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ से 2, तो कितना आ जाएगा 50। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ है, इक्विवेलेंट मास ऑफ है CaCO3 इक्वल टू आपका कितना हो गया, 50 हो गया। अर्थात जो आपका इक्विवेलेंट मास तुल्यांकी द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा आपका, 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। तो देखिए आइए, ये तो आपके साल्ट का था। अब आइए यहाँ से आयंस की बात करते हैं। तो आयंस में किसका किसका कैलकुलेट करना है। तो देखिए जैसे आपको आयंस का दे दिया, यहाँ से दे दिया आपका Na+ दे दिया। ठीक, Na+ का पहला आपका सवाल हो गया। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आपका क्या दे दिया, यहाँ से Al+3 दे दिया। तीसरे की बात की जाती है, तीसरा आपका कौन सा हो गया, यहाँ से थर्ड आपका हो गया SO4- 2 की बात की जाती है। किसकी, SO4- 2 की बात की जाती है। चौथा यहाँ से आपका हो गया, चौथे की बात की जाती है तो यहाँ से किसका हम क्या कैलकुलेट करते हैं, CO3- 2। ये आपके आयंस हैं जो आपके 4 लिखे गए हैं कि हमें इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करना है। किस तरीके से हम इनकी इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ से बात की आती है तो क्या काम होगा, यहाँ से अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से Na+, ठीक। तो यहाँ से अगर बात की आती है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, अणुभार कितना हो जाएगा, 23 होता है। और F की बात की जाती है तो F आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको बताया गया था अगर आवेश की बात की जाती है जो उसके ऊपर चार्ज उपस्थित हो जाएंगे वही क्या कहलाते हैं, F कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ से इक्विवेलेंट मास है, मास ऑफ है Na+ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 23 अपान कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा आपका, 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23। ये आपका पहला सवाल था किसका, सोडियम आयंस के तुल्यांकी या तुल्यांकी द्रव्यमान की गणना। दूसरा आपका कौन सा है, यहाँ से Al+3 की बात करते हैं। तो देखिए Al+3 की बात की आती है तो यहाँ से इसके हमें इक्विवेलेंट वेट को, इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करना। तो F की बात की जाती है तो F इक्वल टू आपका कितना होता है, इसका 3 हो जाएगा क्योंकि इस पे चार्ज कितने प्रेजेंस है आपके,
3 है। और यहाँ से बात की जाती है आपका MWT कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट या इक्वल टू आपका कितना होता है इसका, यहाँ से आपका होगा 27 होता है। कितना होता है 27, जबकि यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ Al प्लस 3 की बात की जाती है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 27 आपका डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आ रही है आपकी 9 आ रही है। ठीक, अब आगे की बात जाती है जैसे सल्फेट आयंस, आपका अगला थर्ड वाला दिया सल्फेट आयंस की तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। किसके, सल्फेट आयंस के तुल्यांकी भार की गणना कीजिए। यहाँ से थर्ड वाले की बात की जाती है, आपका क्या काम होगा, SO4 - 2 के तुल्यांकी द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ से आपका F इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से F इक्वल टू आपका आ जाएगा 2, जबकि यहाँ से बात की जाती है तो आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, अणुभार कितना होगा, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 × 4, तो टोटल मिला के इसका कितना लिख सकते हैं 64 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ऐड करने का काम करते हैं, 6 हो गया आपका, यहाँ से 96 हो गया। तो F इक्वल टू आपका कितना आया है, यहाँ से आपका 2 आया है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है, यहाँ से 96 आया है। तो देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ SO4 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 96 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2, तो आएगा कितना यहाँ से आपका 48, अर्थात इक्विवेलेंट मास उसका कितना आ जाएगा भैया 48 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आगे की बात की जाती है तो अगला आपका फोर्थ है कार्बोनेट का। कार्बोनेट आयंस के तुल्यांकी द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो देखिए कार्बोनेट आयंस की बात की जाती है तो इसका क्या होता है, यहाँ से F इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका 2 हो जाएगा, जबकि इसका हम मॉलिक्यूलर वेट अणुभार की गणना करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 × 48 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ किसकी बात की जाती है CO3 - 2 की, तो 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 2, तो कितना आ जाएगा 30। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा कार्बोनेट आयंस का, यहाँ से वो आपका 30 आएगा। तो आपको आज बताया गया कि जो आपके आयंस होते हैं उनका तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, एसिड का कैसे ज्ञात करते हैं, या बेस का भी कैसे ज्ञात किया जाता है, और कुछ साल्टों के बारे में बताया गया था। ये आपका पूरा था तुल्यांकी भार को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।